अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ईपी के रिव्यू में आज हम रिव्यू करेंगे धूप की दीवार, जिसे लिखा है उमैरा अहमद ने और डायरेक्ट किया हसीब हसन ने। उमैरा अहमद जो है शी इज़ एन एक्लेम्ड ऑथर एंड अ स्क्रीन राइटर। उनके सबसे नोटेबल ड्रामाज में से ज़िंदगी गुलजार है, अलिफ, और पीर कामिल जो है इज़ वन ऑफ वेरी पॉपुलर बुक्स। हसीब हसन जो है ही इज़ ऑल्सो अ वेरी वेल रिप्यूटेड डायरेक्टर और ड्रामा अलिफ जो है वो उन्होंने ही डायरेक्ट किया था। सो ये जो राइटर और डायरेक्टर की जोड़ी है ये नई है, दे हैव वर्क टुगेदर सक्सेसफुली बिफोर ऑल्सो, और Z5 के लिए दिस इज़ देयर फर्स्ट वेंचर टुगेदर। इसकी लीड कास्ट में शामिल हैं अहद रज़ा मीर, सजल अली, और सपोर्टिंग कास्ट में शामिल हैं मंजर सहबाई, समीना अहमद, सवेरा नदीम, सम्या मुमताज़, ज़ेब रहमान। और 25 जून को इसे रिलीज़ किया गया था जुमे वाले दिन, और हर जुमे को इसकी जो हैं वो 2 एपिसोड्स रिलीज़ की जाती हैं। सो अब तक इसकी 6 एपिसोड्स जो हैं वो दिखाई जा चुकी हैं। लगता है एक ही वक्त में सारे मसले इकट्ठे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या मुझे मेरी कहानी सुना रहे हो? इतने भी बुरे नहीं हो जितना मीडिया पर नज़र आ रहे थे। इस वेब सीरीज़ को लेके बहुत सी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो सर्कुलेट करती रही हैं। इसकी रिलीज़ से पहले ही लोगों का ये ऑब्जेक्शन भी था रिगार्डिंग द कंटेंट, और लोगों का ये मुतालबा था कि इसे बैन किया जाए। एक तो इसकी वजह ये है कि जो 2019 में पुलवामा अटैक्स के बाद पाकिस्तान में इंडियन फिल्मों को बैन कर दिया गया था, सो उसी की एक कंटिन्यूएशन में फिर Z5 पे भी पाबंदी लगा दी गई थी। इट वाज द ऐप वाज डिसेबल्ड। चुड़ैल्स के रिलीज़ के बाद इसे डिसेबल कर दिया गया था। सो पीपल वर नॉट वेरी इनकरेजिंग। जब अहद का ये एक छोटा सा प्रोमो भी आया था जिसमें ही मैंशन के धूप की दीवार विल बी स्ट्रीम फॉर फ्री, तो लोगों ने इसे कोई अच्छे नोट पे इसे रिसीव नहीं किया गया। एंड आई हैव हर्ड के अहद ने शायद इसको फिर इस प्रोमो को शायद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फिर रिमूव भी उन्हें करना पड़ा। बट एनीवेज़ यही जो एक क्लैश है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हम बरसों से देखते आ रहे हैं, इसी को ही एक बेस बना के जो है इस पूरी जो कहानी को है वो उसको बुना गया है। मेरे बाबा ने ज़्यादा बहादुरी दिखाई, दुश्मनों को आगे बढ़ने नहीं दिया। जो संदेश भारत की तरफ से जाना चाहिए था, मेरे पिताजी ने सारा श्रेय लेके पता। सो बेसिकली धूप की दीवार जो है वो 2 क्रॉस बॉर्डर फैमिलीज़ के बारे में है। एक लाहौर में है मुस्लिम फैमिली और दूसरी अमृतसर में है हिंदूज़। दोनों का ताल्लुक़ जो है वो आर्मी से है। दोनों ख़ानदानों के जो बेटे हैं वो एक अ वॉर और अ फाइट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उन दोनों का इंतकाल हो जाता है, वो शहीद हो जाते हैं। और यही एक जो है ये ट्रेजेडी, एक ग्रीफ जो इन दोनों फैमिलीज़ का जो एक इमोशनल टर्ब्यूलेंस है, किस तरह से वो डेवलप होता है। इनिशियली विशाल प्लेड बाय अहद रज़ा मीर और सारा प्लेड बाय सजल, किस तरह से उनकी जो एक रिलेशनशिप है वो किस तरह से टेंस रहती है। उन दोनों में आपस में एक क्लैश होता है थ्रू सोशल मीडिया, लेकिन इवेंचुअली जो उनका एक कॉमन फैक्टर है, जो उनका ग्रीफ है या ट्रेजेडी है, वही एक ऐसी कॉमन चीज़ होती है विच काइंड ऑफ ब्रिंग्स देम क्लोजर एंड देयर टेंस रिलेशनशिप बिकम्स मोर फ्रेंडली। सो ये एक छोटा सा एक ओवरव्यू है इन एपिसोड्स का। जो तुम्हारे और मेरे मुल्क की जंग है ना, उसने बहुत से लोगों की जानें ली होंगी, लेकिन उससे ज़्यादा खूनी रिश्तों को सफ़ेद किया। इंडिया पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट है उसके बैकड्रॉप में फिर लड़का लड़की के रोमांस को डेवलप करना, जो कि धूप की दीवार में भी है। इट्स नॉट अ वेरी अनयूजुअल कॉन्सेप्ट। हसन अस्करी साहब की फ़िल्म थी तेरे प्यार में, फिर इंडियन फिल्म थी बॉर्डर, इसी तरह से एक और फिल्म थी वीर ज़ारा, और हमारी फिल्म थी काफ कंगना जो खलील रहमान कमर साहब ने लिखी थी और डायरेक्ट की थी। सो इस तरह के जो थीम्स हैं क्रॉस बॉर्डर रोमांस में काफ़ी मार्जिन मिल जाता है टू क्रिएट ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस एंड क्रिएट मोर टेंशन। सो इसी वजह से इट्स अ वेरी पॉपुलर थीम बोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान। और लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कैजुअलिटीज़ ऑफ वॉर या आफ्टर मैथ ऑफ वॉर का जो एक एक कन्फ्लिक्ट है इंडिया पाकिस्तान का, उससे ज़्यादा जो दोनों मुल्कों के लोगों के अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं उसको हाईलाइट किया गया है। पहली एपिसोड के पहले सीन से ही जब दोनों फैमिलीज़ इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रही होती हैं, उनके रिएक्शंस कितने सिमिलर होते हैं ये दिखाया गया है। फिर घर में जब किसी अपने की डेथ हो जाती है तो उन फैमिलीज़ को किन किन इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, उनकी डेली लाइफ में, उनकी डेली रूटीन में किस तरह से वो ऑल्टर हो जाती है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये दिखाया गया है।
fans, you need 136 more runs to win. फिर ये कि हर इंसान का जो दुख होता है, जो इमोशन होता है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन रिगार्डलेस ऑफ विच कंट्री, विच रेस और कलर यू बिलोंग टू। ये ग्रीफ जो होता है एक ऐसी चीज़ है जो कि कॉमन होती है हर इंसान के लिए। और फिर मीडिया जो है वो किस तरह से शुहदा की फैमिलीज़ को बड़े ही इंसेंसिटिव तरीके से अप्रोच करता है और उनसे बड़े अजीब किस्म के सवालात करता है जस्ट टू गेट देयर ओन रेटिंग्स और TRPs, ये इसमें दिखाया गया है। ऑल्सो बड़ा इंटरेस्टिंग वो था जिसमें ये भी इसमें दिखाया गया है कि दोनों मुल्क किस तरह से एक दूसरे की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से किस तरह से इन्फ्लुएंस्ड हैं। दुश्मन के बेटे से बात कर रही हूँ, मुझे सुना रही हो कि वो परेशान है। मगर दुश्मन का दुख भी तो हमारे जैसे ही। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर ये कि बूढ़े माँ बाप की जब जवान औलाद फौत हो जाती है तो उनको किन किन मसाइब का सामना करना पड़ता है, किस किस इमोशनल टर्मोइल में से वो गुज़रते हैं। फिर जो उनकी बीवियाँ होती हैं, जो बेवाएँ पीछे रह जाती हैं, उनको उनके रिश्तेदार किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं और किस तरह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं दे आर पार्ट ऑफ धूप की दीवार। एक्टिंग और कैरेक्टर्स के हवाले से बात करें तो ओवरऑल जो कास्ट है वो सारे ही बड़े मंजे हुए अदाकार हैं। दो आई जस्ट फेल्ट जब इसका टीज़र भी आया था तो इट्स जस्ट अ विशफुल थिंकिंग। मुझे लगा कि जो इसमें हिंदू फैमिली दिखाई जा रही है, अगर वो इंडियन एक्टर्स ही कास्ट कर लिए जाते तो इट वुड हैव एडेड टू द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड एक्टिंग ऑल्सो। और इसमें ज़्यादा वज़न आ जाता, इसमें ज़्यादा डेप्थ आ जाती इनके इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि नो डाउट कि आहद जो हैं वो ही हैज़ ट्रिमेंडस कमांड ओवर हिज फेशियल एक्सप्रेशंस और उनकी एक्टिंग लाजवाब है। लेकिन उनका जो डायलेक्ट है, उनका जो बोलने का अंदाज़ है, जो एक्सेंट है उनका, लाइक एक इंडियन लड़के को जिस तरह से बात करनी चाहिए, इट डजंट कम अक्रॉस एज वेरी कन्विंसिंग। तो और यही जो इशू है ये बाकी एक्टर्स के साथ भी है थोड़ा सा। दुश्मन को इस बात से डरना चाहिए क्योंकि ये एक विजय मल्होत्रा नहीं था, करोड़ों विजय मल्होत्रा हैं। मेरे घर में जितना नुकसान हुआ है ना वो तुम्हारे बाप की वजह से। सो ये मुझे लगा कि ये एक ऐसी डिटेल थी जिसे डायरेक्टर को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। अदर दैन दैट बाकी जो कास्ट है उनकी ज़ाहिर है उनकी सबकी एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। सज्जल इज़ ऑल्सो वेरी कन्विंसिंग इन हर रोल। ख़ास तौर पे उनकी जो एक्टिंग है एपिसोड 5 और 5th और 6th में जो उनकी एक्टिंग है वो बहुत ही अमेजिंग है। समीना अहमद भी और सवेरा नदीम और बाकी जो लोग हैं, ज़ेब रहमान, दे आर एक्टिंग रियली वेल। और कहानी की जो पेस है वो स्टार्ट में पहली 2 एपिसोड्स में ज़रा मुझे तेज़ लगी, इवेंचुअली इट काइंड ऑफ स्लोड डाउन और कहीं बीच बीच में से मुझे थोड़ा सा ये लगा कि जैसे कहानी थोड़ी ड्रैग भी हो गई है, बिकॉज़ उसमें ट्रेजेडी जो है वो बहुत ज़्यादा है और उसमें एक सैडनेस का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है हर एपिसोड के अंदर। तो पेस जो है वो थोड़ी सी जो है वो इसकी स्लो है। So I would say कि it's not really everybody's cup of tea. सारा, तुम ठीक हो? नहीं। इसी तरह से सम्या मुमताज़ जो हैं उनका भी जो है कैरेक्टर एज अ हिंदू विडो वो मुझे इतना कन्विंसिंग नहीं लगा। वो सम्या मुमताज़ ही लग रही हैं उसमें भी। सो आई जस्ट फेल्ट कि उसमें भी उनका जो एक्सेंट है, या आप कह लें कि आई डोंट नो, वी आर सो मच यूज्ड टू वाचिंग देम इन पाकिस्तानी प्लेज कि वो उनमें वो आ नहीं रही है वो फील जो कि एक हिंदू औरत का एक जो स्टाइल होता है या उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो उसका लहजा होता है, वो नहीं आ रहा उनमें भी। अच्छे इंसान और शाल दुश्मन है वो हमारे, ये कभी मत भूलना। एक और एक्टर हैं पारस मसरूर, जो कि सम्या मुमताज़ के ही ब्रदर इन लॉ का जो है वो पार्ट प्ले कर रहे हैं। ही रियली कॉट माई आई बिकॉज जिस स्टाइल में वो बात करते हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड ही रियली फिट्स इन द रोल। सो उनका मुझे लगा कि वो काम जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग कर रहे हैं एंड ही इज़ प्लेइंग हिज पार्ट रियली वेल। सो डायरेक्टर ने जो दोनों फैमिलीज़ की जो नैरेटिव है उसको पैरेलल साइड बाय साइड बहुत ही टैक्टफुली दिखाया है
और इसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो एडिटिंग डिपार्टमेंट का है, बिकॉज़ यू नो इट्स अ वेरी स्मार्ट एडिटिंग, जिसकी वजह से कहानी का जो एक फ़्लो है वो बड़ा बड़े अच्छे तरीके से वो आगे चलता है। कई दहाइयों से यही हो रहा है, कई दहाइयों तक यही होता रहेगा। मौत से आंख मचोली का खेल कोई तो ख़त्म करेगा। बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि जिस तरीके से उसे दिखाया गया है, उसको जब आप 3, 4, 5 दफ़ा से ज़्यादा जब आप उसको दिखाते हैं इन द सेम वे, तो इट बिकम्स वेरी रेपिटेटिव, इट ऑल्सो बिकम्स वेरी प्रिडिक्टेबल, और फिर वो ऐसा ऐसा अपना इम्पैक्ट भी जो है वो लूज़ कर जाता है, एंड इट काइंड ऑफ बिकम्स मोर ऑफ अ कन्वीनियंस रादर दैन अ क्रिएटिव चैलेंज। तो वो मुझे थोड़ा लगा कि वो पहली से लेके 3rd एपिसोड तक जो है वो वही आपका वो जो एक टेक्निक थी वो यू फॉलोड, लेकिन 5th और 6th एपिसोड में जाके ऑफ कोर्स द नैरेटिव हैज़ बिकम मोर सीमलेस, और वो ज़्यादा अब इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ा है। सो ये एक चीज़ थी जो मैंने फ़ील की। सिनेमाटोग्राफी वैसे ठीक है, एक आध जगह ग्रीन स्क्रीन भी यूज़ हुई हुई है। आई डोंट नो, इट वाज आई थिंक अननेसेसरी। अगर वो ना भी यूज़ करते, सीन की चॉइस कुछ और कर लेते जिसमें ग्रीन स्क्रीन ना यूज़ करनी पड़ती, रादर देन शोइंग आहद ड्राइविंग द कार, आई डोंट नो, मे बी यू कुड हैव ऑप्टेड फॉर अ डिफरेंट सीन, तो वो ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत ही ना पड़ती। फिर उसके अलावा जो कलर ग्रेडिंग है इट्स वेरी नाइस। उसमें जो है दोनों फैमिलीज़ का कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए जो मुस्लिम फैमिली है उनको ज़्यादा वार्मर टोन्स दी गई हैं, और जो हिंदू फैमिली है दे आर इन ब्लूज़, सो दैट काइंड ऑफ क्रिएट्स अ नाइस कॉन्ट्रास्ट ऑल्सो। सो अभी तक एपिसोड 6 तक आहद का और सज्जल का जो है वो एक दोस्ती का और एक फ्रेंडली रिलेशन ही हम देख रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स वी आर होपिंग एंड एंटिसिपेटिंग कि इनकी ये जो दोस्ती है इट्स गोइंग टू ब्लूम इनटू रोमांस, और फिर ही शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि it might bring a little light-heartedness into this very intense and serious story. So let's see कि स्टोरी आगे किस तरह से डेवलप होती है, एंड आई डू होप कि इसका जो पेस है कहानी का वो जो है वो ज़रा थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। सो लेट्स सी हाउ द स्टोरी डेवलप्स।